Welcome dear students in your favorite science class. Dear students, today's topic is displacement reaction. आज की इस लेक्चर में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कवर करेंगे. बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पर एक समझना होगा कि हमारी पूरी केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, सो देयर आर सम एलिमेंट्स विच आर हाईली रिएक्टिव और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो लेस रिएक्टिव होते हैं. जैसे हमने यहाँ पर एक सीरीज़ ड्रॉ की है जिसको हम यहाँ पर केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ भी कहते हैं. सो केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़ में डियर स्टूडेंट्स हम एलिमेंट्स को उनकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज करते हैं. एंड दिस पर्टिकुलर सीरीज़ इज़ नॉन एज केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज़. Number 2, there are some elements which are above hydrogen, means those elements which are placed on the very upper side, they are highly reactive. For example, potassium, sodium and calcium. And those elements which are placed at the bottom part, for example silver, gold and platinum, they are least reactive. And displacement and double displacement reactions occurs mainly because of this सीरीज. बिकॉज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से एक बार डिस्प्लेस करता है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, और दो बार डिस्प्लेस करता है तो उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे. देखेंगे जैसे यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आता है पोटेशियम, देन सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम. इसको आप ध्यान से देखिए. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी. हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि दोज एलिमेंट्स विच आर अबव हाइड्रोजन दे आर हाईली रिएक्टिव एंड दोज एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन दे आर लेस रिएक्टिव. और कोई भी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा. सो दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दोज रिएक्शंस इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू टेक आयरन एंड कॉपर सल्फेट, if you take iron that is Fe, copper sulfate solution that is CuSO4. ओके, आप यहाँ पर देखिए आयरन और कॉपर की पोजीशन को. आयरन इज प्लेस्ड अबव कॉपर, आयरन कॉपर से ऊपर है, इट मीन्स आयरन की केमिकल रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है. सो आयरन यहाँ पर कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा एंड इट फॉर्म्स FeSO4 प्लस Cu. Fe यहाँ पर आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeSO4 आयरन सल्फेट एंड Cu इज योर कॉपर. यहाँ पर हमें कुछ कलर चेंज देखने के लिए भी मिलता है. जैसे ब्लू सॉल्यूशन कन्वर्ट हो जाता है लाइट ग्रीन सॉल्यूशन में. कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है दैट इज़ ब्लू, और कॉपर सल्फेट में से जब कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है आयरन की वजह से तो ये लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है. लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और कॉपर के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है. सम मोर एग्जांपल कुड बी, द सेकंड एग्जांपल विल बी व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl. तो ध्यान से देखिए, जिंक HCl में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो यहाँ पर बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी और ये बन जाएगा आपका जिंक क्लोराइड. देन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4. अगेन जिंक इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक H2SO4 में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस दैट इज H2. सो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पर देखी जा सकती हैं. और एग्जांपल्स देखेंगे हम यहाँ पर. जैसे मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है. देखिए मैग्नीशियम ऊपर है,
और कॉपर नीचे है। इट मीन्स मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। सो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, एंड इट फॉर्म्स MgSO4 प्लस Cu। यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, ये ब्लू कलर से आपका कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। 2Na प्लस 2H2O, 2Na plus 2H2O and it forms 2NaOH, that is sodium hydroxide, and hydrogen gas is removed. So देखिए सोडियम ने H2O में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया बिकॉज सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। सो इस वजह से ये रिएक्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन। और इसमें क्या होता है ध्यान से देखिए, व्हेन Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम, Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। अब देखिए आयरन कहाँ है, ऊपर है, और एल्यूमिनियम यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम यहाँ है और आयरन उसके नीचे है। इट मीन्स एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव देन आयरन। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम Fe2O3 में से आयरन को बाहर कर देगा और अपने आप क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2Fe यहाँ पर बाहर निकल जाता है। डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका होता है Fe2O3 आयरन सेकेंड ऑक्साइड। आयरन, इसका नाम होता है आयरन सेकेंड ऑक्साइड, और Al2O3 का नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है कि इस रिएक्शन से निकलने वाली हीट को आप आयरन को मेल्ट करने में यूज़ करते हैं। इस पूरी रिएक्शन में जो हीट निकलती है उस हीट एनर्जी से ये आयरन मेल्ट हो जाता है, और जहाँ कहीं भी रेलवे ट्रैक्स टूटे हुए रहते हैं वहाँ पर हम इस रिएक्शन को कराकर ये मेल्टेड आयरन इस स्पेस में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये ठंडा होकर इस गैप को फुलफ़िल कर लेता है। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम यहाँ पर बोलते हैं थर्मेट रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड थर्माइट reaction, and this reaction is used to join broken railway tracks। और यहाँ पर ये रिएक्शन टूटे हुए रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में काम आती है। दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टू आयंस म्यूचुअली इंटरचेंज होते हैं। देखेंगे व्हाट वी मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reaction in which two different atoms or group of atoms are exchanged together, they are called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग समझेंगे यहाँ पर। डबल मीन्स टू, डिस्प्लेसमेंट मीन जैसे अभी आपने यहाँ पर डिस्प्लेस होना, अपनी पोजीशन को छोड़कर कहीं और पर जाना। एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड म्यूचुअली आयंस को इंटरचेंज करते हैं या एटम्स का एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 दैट इज़, जैसे बेरियम क्लोराइड का लीजिए एग्जांपल, BaCl2, और ये आपका होगा बेरियम क्लोराइड। ये बेरियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, और Na2SO4 इज नथिंग बट द सोडियम सल्फेट। क्लियर? अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सोडियम तो चला जाता है क्लोरीन के साथ, सोडियम किसके साथ चला जाता है, क्लोरीन के साथ, और बेरियम चला जाता है सल्फेट के साथ। तो ये बनाता है BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट, बेरियम सल्फेट, और ये बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ओके, ये बातें क्लियर हो जाती हैं। नंबर 2 NaCl, सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है।
सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि आप देखिए पहले Na और Cl एक बार डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं और दूसरी बार बेरियम जा रहा है सल्फेट के साथ, ये तो दूसरी बार डिस्प्लेसमेंट है। दैट इज वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, देन इट फॉर्म्स NaNO3 और AgCl। तो एक बार यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बार यहाँ पर, इट फॉर्म्स AgCl प्लस NaNO3 and AgCl is nothing but the silver chloride and NaNO3 is known as sodium nitrate. So dear students, यहाँ पर कुछ इस तरह हमने यहाँ पर समझना है कि सिल्वर नाइट्रेट के यहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं। सो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा। कुछ और एग्जाम्पल हम इसी तरीके से देखेंगे। What happen when NaOH react with HCl? NaOH react with HCl, it forms NaCl plus H2O. So it is also an example of displacement reaction का एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखने के लिए मिलता है। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। What will happen when copper sulfate react with ammonium hydroxide? चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रहने देता हूँ और आप ही मुझे इसका आंसर बताएंगे। What will happen when copper sulfate CuSO4 react with ammonium hydroxide? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और बताना है कि ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है। CuSO4 विच इज़ कॉपर सल्फेट एंड NH4OH इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई कीजिए कि किस तरह कॉपर सल्फेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन कर रहे होंगे। क्या ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट बना रहा है या कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं।